निराकार में क्या है, जो हम शिव शिव करते हैं। साकार में क्या है, मूर्ति पूजा होती है। साकार में मूर्ति पूजा होती है, मतलब सदाशिव के रूप में वे इच्छा ज्ञान क्रिया चित्त और आनंद के अथाह सागर है। कौन है, देव के देव महादेव। वो इच्छा ज्ञान क्रिया हर चीज वही है जो भी हमने बताया। ज्ञान का अथाह भंडार है, क्रिया जो करना है, जो हम करते हैं, वो सब क्या होता है, महादेव की चाह से ही होता है, उनकी इच्छा से ही होता है। चित्त मीन्स आत्मा, हमारा मन, और आनंद का अथाह सागर है, सब चीज को महादेव है। निराकार साकार दोनों स्थितियां हो सकती हैं। शिष्य को स्वतंत्रता है कि आरंभिक अवस्था में वह गुरु की निराकार स्थिति को स्वीकार करे। या साकार स्वरूप को अंगीकार करे। जैसे कहा जा रहा है, जैसे हम शिव चर्चा में नए नए चले हैं, जब हमने शिव को गुरु नहीं बनाया था तब हमने मंदिरों में पूजा किया, मूर्तियों की किया। हम जैसे भी दिवाली में आके किए ना, ये क्या वो साकार रूप में अभी स्टार्टिंग में तो अलाउ है, लेकिन जब हम समझ चुके हैं हमारे शिव क्या है, तो हमें बहुमुखी पूजा से अंतर्मुखी ओर हमें मुड़ना पड़ेगा। तब हमें निराकार रूप में शिव को स्वीकार करना पड़ेगा। इसमें यही बात बताया गया है। किसी भी परिस्थिति में शिव के लिए, शिष्य के लिए शिव गुरु की मात्र साकार स्थिति स्वीकार नहीं है। हर परिस्थिति में शिष्य के लिए शिव गुरु की मात्र साकार स्थिति स्वीकार नहीं, हर समय साकार पूजा स्वीकार नहीं की जाएगी। अगर आप उनके वास्तविक शिष्य हो तो आपको श्वासों में जो जाप है, जो मानसिक जाप है, आपको उसमें उतरना पड़ेगा। क्यों, महादेव से मिलन कब होगा, एकांत में ही होगा, किताबें पढ़ के नहीं होगी, इसमें पढ़ाई की जरूरत नहीं है। अपने मन को एकाग्र करने की जरूरत है। शिव के शिष्य शिव गुरु को भाव सत्ता के रूप में नमन करते हैं। कहा गया है कि हे महेश्वर, तुम्हें जानना समझना और पहचानना अनुमानस की सीमा से बाहर की बात है। तुम जैसे भी हो, तुम्हें बारंबार नमस्कार है। मतलब महादेव को जानना समझना हमारे बस के बाहर की बात है, हम नहीं समझ सकते। तो इसको संस्कृत में लिखा है, तव तत्व न जानामि कीदृशोऽसि महेश्वराय यादृशोऽसि महादेव तादृशाय नमो नमः। इसी भाषा को जो हिंदी में समझाया है, उसको संस्कृत में लिखा है। शिव गुरु की दया कालांतर में गुरु सत्ता की स्थिति स्पष्ट कर देती है। या तो सर्वथा मान्य है कि गुरु का शरीरधारी होना आवश्यक नहीं है। हमें हमारे गुरु शरीर में नहीं है, शरीरधारी होना आवश्यक नहीं है। जो आजकल दुनिया में शरीरधारी गुरु बना रहे हैं, तो क्या करते हैं, वो हमें धोखा भी दे रहे हैं, हमसे पैसे भी लपेट रहे हैं, कितनी सारी क्रियाएं। तो लेकिन हम तो अच्छे हैं कि शिव को हमने गुरु माना है, तो हमें निराकार रूप में ही रहना है, और धीरे धीरे हमें बहुमुखी पूजा से धीरे धीरे इसको कम करके अंतर्मुखी की ओर हमें आगे बढ़ना है। क्योंकि अगर शिव से जुड़ना है, शिव शिष्य जानते हैं कि शिव गुरु दया भाव के अक्षय स्रोत और सृष्टि के कण कण में उनकी शिक्षा के साथ सतत निश्चित दया भाव भी सन्निहित है। शिव गुरु जानते हैं जो उनकी शिव गुरु की दया भाव है, अक्षय स्रोत। अक्षय मीन्स जिसका कभी नाश नहीं होता। जब शिव की दया बरसती है, वो उसको कोई नाश नहीं कर सकता। किसी सत्ता में, किसी ताकत में, किसी भी शक्ति में कोई हिम्मत नहीं है जो शिव की बात को काट सके। और मतलब शिव की दया भाव ही सन्निहित, मतलब उनकी इच्छा के साथ ही है। जब तक शिव की इच्छा नहीं होगी, किसी का काम कोई विफल कर नहीं सकता। कहने का मतलब है, जो भी कार्य होता है सृष्टि पर, वो शिव की इच्छा से ही होता है। क्योंकि इंसानों के, मनुष्यों के क्रियाक्रम का, लेखा जोखा, पाप पुण्य का सब वो देखते हैं ना, लेखा जोखा चलता है, चित्रगुप्त जी करते हैं। तो जब तक महादेव की इच्छा नहीं रहेगी, व्यक्ति नहीं मरेगा, चाहे दूसरा तीसरा ही कोई युद्ध करता है। सब कुछ महादेव की दया से होता। मान लीजिए कृष्ण का और किसी और से युद्ध चल रहा है, कृष्ण भी तब तक नहीं मार पाएंगे जब तक महादेव नहीं चाहे। सब कुछ महादेव की दया मात्र से होता है। अस्तित्व में गुरु की भाव की स्थिति है। गुरु की भाव की स्थिति, अस्तित्व यही हमारा बेस,
जो मूलाधार है, जो हमारे शिव चर्चा का सारांश है कि हमें शिव को ही भाव देना है, शिव को ही प्रेम देना है। आप भाव दीजिए और चाहे कुछ दीजिए या मत दीजिए, बस प्रेम दीजिए, भाव से याद कर लीजिए। क्योंकि जैसे होता है कि प्रणाम हम लोग करते हैं, क्या करते हैं, प्रार्थना। प्रा मीन्स विशेष, अर्थना मीन्स निवेदन, उसको तोड़ते हैं तो मतलब विशेष निवेदन। जब हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं, जब बच्चे प्रारंभिक शिक्षा लेने स्कूल में जाते हैं तो क्या सिखाया जाता है स्कूल में? प्रार्थना सिखाई जाती है, हमको मन की शक्ति देना, मन नीचे करें, या जो भी प्रेयर होते हैं। तो जब हम प्रार्थना करते हैं, मन में हाथ जोड़ते हैं, घर में भी मंदिर में हाथ भी जोड़ने की जरूरत नहीं है। विशेष निवेदन, खास निवेदन, विशिष्ट निवेदन मतलब है जब हमारा भाव परमात्मा, मन में बात आ जाती है, हम दिल से परमात्मा को याद करते हैं तो हमारा निवेदन वहाँ पहुँच जाता है और हमारी प्रार्थना स्वीकार हो जाती है। लेकिन हम यहाँ कहते हैं जोर जोर से गाते हैं। किसके लिए गाते हैं? अपने लिए गाते हैं, कई बार दुनिया को दिखाने के लिए गाते हैं। अब तो हमारे समझ से सब समझ चुकी, कोई दुनिया को दिखाने के लिए नहीं गाता होगा, अपने लिए गाता है। क्योंकि हमारा मन ही एकाग्र नहीं होता। हम अपने मन को एकाग्र करने के लिए जोर जोर से आरतियाँ गाते हैं ना, कि पूरी हो गई। लेकिन अगर भाव दे देंगे तो भी हमारी आरती पूरी हो गई। वस्तुतः शिव गुरु की दया ही वास्तविक दीक्षा है। शिव गुरु की दया ही वास्तविक दीक्षा है। शिव की दया हुई है तभी हम यहाँ शिव चर्चा में बैठे हैं, जो हमें हमारे ऊपर महादेव ने दया की, यही हमारी गुरु की दक्षिणा है। दीक्षा जो महादेव ने हमको दी है यही हमारी है। और हमें गुरु की दक्षिणा क्या है? हमें लोगों को शिव से जोड़ना। शिव गुरु के शिष्यों के लिए पारंपरिक दीक्षा आवश्यक नहीं है। जीवात्मा से जुड़ी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष स्थितियाँ एवं माध्यम ही शिष्य भाव में प्रतिष्ठित मनुष्यता को शिव गुरु की दया के वशात शिवोन्मुख करने लगते हैं। कह रहे हैं कि जो लोगों से नाम दान लेते हैं, जो जीवात्मा जुड़े, जरूरी नहीं हम उनसे जुड़ें, ऐसी दीक्षा नहीं है। जीवात्मा से जुड़ी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष जो है, अप्रत्यक्ष जो नहीं है, उन स्थितियों में भी माध्यम ही शिव में शिष्य भाव में प्रतिष्ठित मनुष्यता को शिव गुरु की दया के और शिवोन्मुख करने लगता है। अगर हम किसी जगत गुरु, चाहे शिव को किसी को बनाए कि ना बनाए, हमने शिव को गुरु बना लिया है, अगर हम शिव शिव करेंगे तो शिव की तरफ हम स्वयं ही खींचते चले जाएंगे। कुछ तो हम करेंगे, हमारा मन में भाव रहेगा और बाकी हमें शिव अपनी ओर खींच लेंगे, हम शिव की तरफ हमारा मुख हो जाएगा। उल्लेख है कि मानव शरीर में आविर्भाव सभी गुरुओं एवं सद्गुरुओं में महेश्वर शिव की दया भाव ही विभिन्न अंशों में प्रस्फुटित होता है। सब जितने भी सृष्टि में गुरु हैं, जितने भी सदगुरु हैं, सब में क्या है? हमारे महेश्वर शिव की दया का भाव ही प्रस्फुटित होता है। जब तक महादेव की दया नहीं रहेगी, हमें उनकी भी दया प्राप्त नहीं हो सकती। क्योंकि जब सदगुरु और कौन से गुरु और शिव गुरु में अंतर बताया गया था, तो इसके बारे में सब गुरु बहन को पता है कि ये भी एक समय आएगा कि शिव के चरणों में ये भी समाहित इनको होना पड़ेगा। चलिए ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, इसलिए बाकी कर दीदी। आप एक दिन बताए थे एक बार महात्मा बुद्ध के जो